के इस प्रांत के हमारे जो निस्बती हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुरीदीन हैं, मुतक़दीन हैं, वो जाहिर सी बात है हम सब आए हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ जाना है। कल तक वो हमारे साथ थे, आज नहीं हैं। लिहाजा आइए उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला उन जहाँ जहाँ भी जिसके यहाँ हादसात हुए हैं वो किसी न किसी तरह से हम सब से जुड़े रहे हैं, सब लोग मिलकर दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। वह गफ़ूरुर रहीम। इसके बाद आइए दुआए सेहत। बहुत से हज़रात हमारे और आप में से हैं जो जिनकी तबीयत ख़राब है, जो अलील हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग में मुलविस हैं। अल्लाह ताला शाफ़ी अल-अमराज़ है। आइए हम सब लोग उसकी बारगाह में आकाओं के सत्ते में दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इन तमाम रोगियों को सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। ठीक है। अब इस प्रोग्राम का पहला पड़ाव आभार। ख्वातीन व हज़रात, जब किसी का इजहार तशक्कुर किसी के लिए किया जाता है, अर्थात आभार प्रकट किया जाता है, तो उसके पीछे एक तारीख हुआ करती है, एक इतिहास हुआ करता है, एक कारण हुआ करता है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने हृदय अंतरालय से, कल्ब की अमीर गहराइयों से उन दानियों, उन सखी लोगों का, ख़ास करके इस तालुका वालों के जो अगवान हैं और हमारे गांव खीड़िया के जो अगवान हैं, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने जो अद्वितीय सहयोग प्रदान किया है इस मदरसे की मरम्मत में, और जो आज हम लोग देख रहे हैं और जिस शान और शौकत से उन्होंने इसे संवारा है और बनाया है, उसमें सहयोग दिया है, मैं दिल से कोटि कोटि उन सबका आभार मानता हूं। सबसे पहले उसके बाद उन हजरात का जो इस मदरसे की जो आर्थिक दशा बद से बदतरीन थी और ये मदरसा करीब करीब गिरने के कगार पर था, और ऐसे समय में ये गुनहगार, ये हकीर और फकीर मद्रास में बैठकर जब इस मदरसे की रुदा सुनता था तो मेरा कल्ब छिन्न भिन्न हो जाता था। जब कादिर भाई ने, जिलानी ने, या इस मदरसे के जो लोग कमेटी में हमारे हैं, बादी भाई वगैरह, सब ने, हाजी उमरा साहब वगैरह ने, जब सब ने अपने अपने अंदाज में मुझसे बात कही फ़ोन पर, तो जाहिर सी बात है मद्रास से मैं आ नहीं सकता था। पैसे इतने मेरे पास नहीं थे मैं जो भेज सकता था, तो मेरे पास क्या चारा था? चारा सिर्फ एक ही था कि अपने मालूम मुख्तार रब कदीर को पुकारूं, उसकी बारगाह में रुजू हो जाऊं, सजदा रेज होकर के उसकी बारगाह में इस इदारे के लिए भीख मांगूं, इल्तिजा करूं और दुआ करूं कि रब कदीर, अगर मेरी और मदरसे से मुस्तलिक लोगों की नीयत निस्वार्थ की है और नेक है, तो ये पाक परवरदिगार आलम इस ऐवान मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमा और हमारे अंदर ये सलाहियत फरमा कि हम आस्तिक रूप से उबर सकें। ये मैंने दुआ की। शायद अल्लाह को मेरी कोई कला पसंद आ गई हो, लिहाजा एक बेहद मुखलिस, जिसके सीने में
पीर का इश्क हमेशा जो है जल तरंग की तरह से बचता रहता। मुझे उस शख्स पे इतना भरोसा था, मैं इस बात को इसलिए तफसील से बता रहा हूं। उसके बाद तो देखिए ऐसा है कि एक प्राकृतिक एक प्रोसेस होता है कि शुरुआत अगर हो जाती है तो उसके बाद तो फिर जो है घन घन है। अंग्रेजी में बोलते हैं सबसे पहले जो है बिल्ली के गले में घंटी बांधिए, हु इज गोइंग टू कैट द बेल। तो उस उम्मीद पर पूरे यकीन के साथ हमारे सिलसिले में कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं बड़े इत्मीनान के साथ उनसे कह सकता हूं, और मैंने कहा है, और मैं उन सबका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कभी मुझे मायूस नहीं किया है, इसलिए कि उनको पता है कि ये मोइनुद्दीन अपने लिए नहीं मांग रहा है। इसकी जिंदगी एक आईने की तरह से है, ट्रांसपेरेंट है। उसने ताजिंदगी गरीब नवाज के सदक़े में दूसरों को बांटा, खुद क्या बोलेगा? ये मैं अपनी बखान नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। अल्लाह ने गरीब नवाज सदक़े में, क्योंकि मेरा नाम ही गुलाम मोइनुद्दीन है, जाहिर सी बात है जो कुछ भी मुझे मांगना है आपसे क्या मांगूंगा जी? आप मुझे क्या देंगे? आप मुझे क्या देंगे? जो गरीब नवाज की बारगाह से मुंसलिक है उसे अवाम की तरफ देखने की जरूरत है। दो जहां की नेमतों को जिसे चाहे बख्श दे तू, तेरी मिल्क है खुदाई तेरे बस में है जमाना। आप क्या देंगे मुझे? और जब अपने गौस को याद किया तो उसने क्या कहा? आवाज दी है जब से तुम्हें कह के दस्तगीर बन हाथ पकड़ने वाला, आवाज दी है जब से तुम्हें कह के दस्तगीर, शामे अलम है सुबह बहारा मेरे लिए। शामे अलम है यानी सांझ रूपी गम सवा रूपी बहार में तब्दील થઈ गया। शामे अलम है सुबह बहारा मेरे लिए। तो आपसे क्या मांगना मुझको? तो इस भरोसे पर मैंने अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदीम रूहानी बेटे को कादिर भाई से मैंने कहा, मैंने कहा कादिर भाई मेरी बात सुनो। 2 दिन अल्लाह की बारगाह में रुजू होने के बाद देखिए ऐसा है कि इस्लाम के अंदर ये बात कही गई है कि इस तरह के जब फी सबीलिल्लाह कोई खैर का काम करे, फर्द वाहिद की बात कर रहा हूं, तो वो कहते हैं ना कि दाहिने हाथ से दे बाएं को पता न चले। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारी और ये किरदार नहीं है कि अगर किसी ने हमारी मदद इस अंदाज में बढ़कर की है कि एक मदरसे को शहादत से बचा लिया है, उसका हम जिक्र न करें। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? लिहाजा कहना यह है कि मैंने कादिर से कहा कि कादिर तुम मेरी बात सुनो, हाजी इब्राहिम भाई अंधेरी वालों को तुम फोन करो और तुम उनसे ये कहो कि मोइन भाई का ये आदेश और पैगाम है कि आप खिड़ी आना है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका आभारी हूं कि हाजी साहब मौजूद हैं यहां पर, मेरी दावत पे यहां पर आए हैं। कादिर ने उन्हें फोन किया, उन्होंने पूछा भी नहीं, उनके चलो मैं आता हूं। आपको हैरत होगी कि जमाना हाजिर ये है। देखिए मैं इसलिए एक बात कह रहा हूं कि ये जिन जिन के नाम बताए जाएंगे ना, अभी जिन जिन को नवाजा जाएगा इस मदरसे की तरफ से, जिनका सम्मान सत्कार करने हम जा रहे हैं, ये आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, हौसला अफजाई के लिए, ताकि आपके अंदर भी एक जागृत ज्योति जागे कि बाहर का हमारे लिए कर रहा, हम पर लानत है कि हम यहां रह के नहीं कर सकते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप लोगों को आर्थिक रूप से जो है समृद्ध है, आपकी समृद्धि है, मुझे पता है। इस खिजड़िया गांव में चूंकि मैं रहने वाला हूं ना, मुझे पता है अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि अगर वो कसम खुदा की अगर आगे आ जाए तो बाहर से एक नया पैसा लेना ना पड़े। मगर हाय रे इंसान, हाय रे इंसान, वो सोचता है खुदा की कसम कि हम पैदा हो गए मरने के लिए नहीं पैदा हो, जिंदा रहने के लिए पैदा हो गए हैं। अरे चाहे आप जीरोपति हो या करोड़ोपति हो, जाएंगे बिल्कुल जीरोपति बन करके हैं।
और क्या जाएगा आपके साथ? आपका किरदार, आपकी सीरत, आपके अफाल, आपका किरदार, आपके अफाल और आपके अमाल हसना, जो अल्लाह की बारगाह में आपने कुछ किया फी सबीलिल्लाह, अयारी मकारी के साथ नहीं बल्कि दिल से खुलूस के साथ, वही कल क़यामत में आपके साथ काम आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। न बेटा आएगा, न बीवी आएगी, न बच्चे आएंगे, न रिश्तेदार आएंगे, न जायदाद आएगी, कुछ नहीं आएगी, सब यहां की धरक धरा रह जाएगा। लिहाजा मैं उन्हें भी चिता रहा हूं कि अभी वक्त है, लक्ष्मण रेखा पार न करें, वरन कल क़यामत में वो तमाम इनकी प्रॉपर्टीज है ना, जायदाद, ये कुरान और हदीस है, मैं पढ़ा नहीं हूं, मैंने सुना है, उलमा दीन से पूछ लीजिए, कल क़यामत में भट्टी में डाल करके उनके गले में तोप बना करके डाल दिया जाएगा जहन्नम की। नारुल्लाहिल मुक़द्दसुल लतीफ़ है ना, कुरान कहता है, पूरे कुरान पाक में यह वाहिद आयत करीमा है जिसमें लिखा है कि अल्लाह की लगाई हुई आग ऐसे लोगों के लिए होगी, ऐसे ही लोगों के लिए होगी जो ज़कात नहीं देंगे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जो अल्लाह की राह में नहीं खर्च करेंगे बताने के मुताबिक। समझ रहे हैं? लिहाजा ये प्रेरणा स्रोत होगा प्रोत्साहन के लिए, इनके जिनके नाम लिए जाएंगे, जिनके लिए आभार प्रकट किया जाएगा, नाम और नमूद के लिए नहीं। इन्होंने नहीं कहा है, ये हमारा फर्ज है कि हम ना उनका जिक्र करें और आप लोगों से दुआ कराएं कि अल्लाह ताला उनकी और उनकी आलात को इसका अजर अता फरमाए, इसका सिला दे। चुनांचा हाजी इब्राहिम भाई, टूक में बात यह है कि हाजी इब्राहिम भाई इस गुनहगार के कॉल पर वो आए, यहां पर किसी को पता भी नहीं है, मेरा ख्याल है शायद ही किसी को पता हो। आए, उन्होंने अपने बारगाह मुर्शिद की कमरे में जाकर के 2 रकात नफल अदा की और वो आर्थिक रूप से वो मदद करके चले गए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, खुदा की कसम। और उन्होंने मुझे फोन किया कि मुंबई में हाजिर हुआ था, आपका हुक्म था, मैं आया हूं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं पैसों का कि दुनिया अजीब व गरीब है, आप समझ सकते हैं इसकी वजह, मगर उन्होंने इस तरह से हमारी मदद की आगे बढ़ करके कि वो शहीद होने से बच गई, वो इमारत शहीद होने से बच गई, इतना समझ लीजिए। पूरा मदरसा उनके उस ताउन से हमारे अंदर ये हौसला हो गया और ये आर्थिक जो है स्टेबिलिटी इतनी आ गई, आर्थिक रूप से हम लोग इतना संपन्न हो गए कि ये उम्मीद हो गई इंशाअल्लाह ताला अब ये शहीद नहीं होगी, उसको बुनियाद मिल गई, उसको एक बुनियाद मिल गई। उसके बाद क्या था? फिर तो अल्लाह की रहमत ऐसी नाजिल हुई है, ऐसी बरसी, इसलिए कि मैंने कहा ना आपसे, जब नीयत साफ हो, नेक हो, दिल साफ हो और अल्लाह की राह में कुछ करने का जज्बा हो, हैं, फिर धीरे धीरे खुद ब खुद लोग मिलते गए और कारवां बनता गया वाली बात है। इन तमाम के बावजूद सिर्फ पैसा देने से कुछ नहीं होता है। पैसा अगर हम रख दें और हमारी सलाहियत नहीं है, हमारी रिसोर्सेज नहीं है, वो मददगार नहीं है जिनसे हमें काम लेना है, लिहाजा इन लोगों का जो मैं नाम लूंगा, यदि उनके साथ साथ मैं उन लोगों का नाम न लूं जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अनसंग हीरो, जिनको गीत नहीं गाया जाता है उसको अनसंग हीरो कहते हैं अंग्रेजी में, हैं? वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, उनका स्थान अद्वितीय होता है, वो एपी सेंटर ऑफ द सिस्टम होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं किसी भी काम के, उसको अंग्रेजी में एपी सेंटर कहते हैं। लिहाजा इससे पहले के जो आर्थिक रूप से हमारी उन्होंने मदद की, उनके नाम बताएं, उन्हें सम्मानित करें। मैं दिल की गहराइयों से उन लोगों के लिए, उसमें विशेषकर कादिर भाई हैं, बादी भाई हैं, जीलानी हैं, नूरा भाई हैं, इन लोगों के बच्चे हैं, बल्कि पूरा फरिया हमारा है माशाअल्लाह। अरे बच्चियों ने भी आकर के झाड़ू दिए खुदा की कसम इस बार गांव में, इस आवान मुस्तफ़ा में। अल्लाह ताला जो है उन लोगों को ताजिंदगी जो है हरा भरा रखे, मेरी इस फकीर की दुआ है उनके साथ। उन लोगों ने, कादिर भाई के और संबंधियों ने, सिंधावदर वालों ने, नजर बापू ने, न जाने किसने सब ने मिलकर के माशाअल्लाह जो है इस अंदाज में इस गुलशन को सजा दिया है कि आप देख रहे हैं इस समय जो है। और उसके बाद
तो बरसात होगी। कहते हैं ना, बाहर आई है हर एक का नाम ले लेकर, जो बाहर चली तो फिर चली, ऐसी चली तो आप देख लिए बुक नूर बन गया, बुक नूर बन गया। इससे पहले कि मैं उन तमाम लोगों का नाम लेकर उनका आभार प्रकट करूं, आप लोगों से दुआएं कराऊं, एक और उसमें एक बात है। देखिए, हम लोग यहां पे आए, आप लोग बैठे हुए हैं, पूरा जो है समाज जगमगा रहा है, रोशन है एकदम नूर की तरह से। रज़ाक भाई डेकोरेटर जो है फी सबीलिल्लाह अपने बच्चों को भेजा जज्बे से, ले जाओ लगा दो पीरो मुर्शिद की बारगाह में जो उन्होंने बनाया अपनी रूहानी मरकज को। देखिए देखिए, चमक रहा है, दमक रहा है, महक रहा है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इसी तरह से उनकी कब्रों को उनके बाद जो है मरने के बाद इसी तरह मुनव्वर कर दे। ठीक है, तो अब आइए उस फहरिस्त के तहत जो है दारुल हक्कानिया की तरफ से उन अल्लाह के नेक बंदों को नवाजा जाए। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, हालांकि बहुत जरूर है लेकिन मुझे इस वक्त लेना है, इसलिए कि आपके अंदर सोया हुआ जो शैतान है उसको निकालना है और बरकत के फरिश्तों का नुज़ूल हो जाए, इस परिस्थिति में लाना है आपको। सुनिए, अगर किसी पर ज़कात वाजिब है कुरान हदीस की रोशनी में, अगर वो नहीं जाएगा तो उसका क्या हश्र होगा, एक चीज। और एक हदीस पाक भी सुन लीजिए, उसके बाद फैसला खुद कर लीजिए कि आपको क्या करना है। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक रहे। बैरकैफ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हदीस पाक है, सुनिए, गौर से सुनिए, मेरे मरने के बाद ऐसी बातें शायद ही सुनने को मिले, इसलिए कि सच्चाई सर पे चढ़ के बोलती है ना, तल्ख भी होती है, सब नहीं बोल सकता। वही बोलेगा जिसका किरदार जो है शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो। सुनो, कुरान पाक में जगह जगह न जाने कितनी जगहों पे अक़िमुस सलात व आतुज़ ज़कात का नाम आया, जहां जहां नमाज आए वहां पे ज़कात आया, ज़कात का जिक्र आया है। सर तो अबू हुरैरा रवायत ये है कि रोजाना, सुन लीजिए ये हदीस पाक, और किसी आलिम से किसी मुफ्ती से पूछ लीजिएगा जाकर के, जब ज़बान मुइन बोलती है तो उस पर किसी तरह की जो है एक मुहर होती है सदाकत की। सुनिए, हदीस पाक है कि रोजाना अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 फरिश्तों को आसमान से नाजिल करता है। सुन लीजिए, रोजाना रब्बुल इज्जत अपनी रहमत और कुदरत से 2 फरिश्तों को आसमान से रुए जमीन पर नाजिल करता है। वो किस लिए? एक फरिश्ते का ये काम कि जो दानी, जो सखी, जो फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करता है, माल और दौलत को अपनी अल्लाह की अमानत जानता है, उसके हक में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआए खैर करता रहता है। रोज रोज उसका मामूल है, सुबह से शाम तक उन लोगों का नाम लिखता रहता है, उनके लिए दुआए खैर करता रहता है, बरकत के लिए, सलामती के लिए, शफाअत के लिए, मर्तबे के लिए, वगैरह वगैरह हैं, सभी तरह के सकारात्मक जितने भी हो सकते हैं गुण उसका गाता हुआ जो अल्लाह की बात। अब सोचिए कि एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता, वो भी उसी के लिए है, वो जब आपका नाम अल्लाह की बारगाह में लेगा और आपके लिए दुआ करेगा तो कबूल होगी कि नहीं होगी? बताइए, आप मोमिन है ना? फरिश्ते की दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? बताइए, हाथ उठाओ। अल्लाह का जो फरिश्ता है और आपके लिए अगर मगफरत और बरकत की दुआ करता है, कबूल होगा कि नहीं होगा? और जो कहेगा नहीं होगा वो काफिर है, होगा, दुआ होगी कबूल। ठीक है? और जो दूसरा फरिश्ता है वो क्या करता है? उसका काम यह है कि जो लोग अल्लाह की तरफ से दिए गए पैसे के में खयानत करते हैं, अल्लाह की अमानत नहीं समझते हैं, कंजूस हैं, ज़कात नहीं देते हैं, फी सबीलिल्लाह में जो आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लेते,